आज इस भव्य आयोजन में सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सभी का, गंगा नगर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतनी संख्या में आज कन्याओं के लिए जो ये लोहड़ी धियादी उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ आप सब इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे चिकित्सा मंत्री कालीचरण जी और हमारी महिला आयोग की चेयरमैन सुमन जी शर्मा, डॉक्टर मीता सिंह जी, जिन्होंने इतना काम किया है 2005 से लेके आज तक। वो दिन से बिल्कुल मैं सोचती हूँ इतने मन से जो कार्य कर रही हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, पूरी टीम, व टिम्मा जी आप भी, व यूआईटी चेयरमैन, जिला अध्यक्ष जी, सभी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका भी योगदान रहा है, आप सभी लोग, यहाँ की आपकी विधायिका जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। पहली बार मैं गंगानगर आई हूँ, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा। मैं हर बार कोशिश करूँगी आने की। पिछली वर्ष भी मैं आ रही थी, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं आ पाई। लेकिन आज जो मैंने ये देखा, मैं सोचती हूँ पूरे विश्व में महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए अगर कोई भी आयोजन, मुझे लगता है इससे अच्छा आयोजन कहीं नहीं होता होगा। तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने महिलाओं को इतना सम्मान दिया, बालिकाओं को इतना कुछ, मैं सोचती हूँ कि कुछ करने का आपने मौका दिया। आज जो आप 16 करोड़ की जो आपने स्कॉलरशिप प्रदान की है, बहुत बड़ी मैं सोचती हूँ उपलब्धि है। और 4000 बालिकाओं को आपने 4500 बालिकाओं को आपने ये मौका दिया। मैं सोचती हूँ अवसर सबसे बड़ी बात है, और वो आप दे रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई तो माँ बाप किसी ना किसी तरह से करवा ही लेते हैं, लेकिन फर्दर स्टडीज़ के लिए आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं। पर नर्सरी में कई बार मेरे सामने भी बहुत बार इस तरह के केसेस आते हैं कि हम लोग हमारी बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि हम लोग बेटों में और बेटियों में अंतर क्यों रखते हैं? अगर आप अपने बेटों को पढ़ा सकते हैं तो आपकी बेटियों को वो सेम शिक्षा, वैसी ही शिक्षा, वैसा ही अवसर क्यों नहीं दे सकते? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपनी मानसिकता को हम सभी को बदलना होगा। जितना हम हमारे बेटों के लिए करते हैं, उनका बचपन से लेके उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी करियर के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, इतना कुछ प्लानिंग करते हैं, वही बेटियों के जन्म होने से लेकर जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक सिर्फ उनकी चिंता ही चिंता करते रहते हैं, सिर्फ रोते ही रोते रहते हैं। ऐसा क्यों? तो इस मानसिकता को आप सबको बदलना होगा। लेकिन गंगानगर वासियों को तो मुझे लगता है कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। जहां आप लोगों जैसे यहाँ पर व्यक्ति हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो अभियान को इतना कुछ इस अभियान के लिए कर रहे हैं, बच्चियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ तो मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप तो एक रोल मॉडल है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे पूरे देश के लिए। और आपसे विनती करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि जो आपने यहाँ गंगानगर में कार्य किया है, वो राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कार्य अगर हो जाए ना, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत सफल हो जाएगा और बहुत आगे तक पहुंच सकेगा। तो आपसे यही मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इसको एक एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पहुँचाएँ। और जैसा मीता सिंह जी ने कहा कि हमें अब एक और चीज़ पे ध्यान देना होगा, महिलाओं की सुरक्षा पे भी मुझे लगता है अब कुछ करने की आवश्यकता आ चुकी है। पहले तो राजस्थान में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अब लोगों की मानसिकता की वजह से, लेकिन और किसी भी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसे भी हमें मिलकर इसके लिए भी सख्त कदम उठाने होंगे, और ऐसे कानून भी मुझे लगता है और सख्त हो जाएं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों को, सभी जो बच्चियां हैं यहाँ पर, उनको यही कहना चाहूँगी कि आपको बहुत कुछ बनना है, बहुत आगे तक जाना है। आपकी तो विधायिका भी महिला है, हमारी मुख्यमंत्री साहिबा भी महिला है। तो इस स्टेट में तो मुझे लगता है किसी प्रकार की महिलाओं को सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको उनका उपयोग करना है, और किसी भी तरह से आप कम नहीं हैं। जो पुरुष कर सकते हैं आप उससे ज़्यादा कर सकती हैं। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगी, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि यहाँ मैं इन सब के बीच आ सकूँ। और इस प्रोग्राम में किसी भी प्रकार से मैं सोचती हूँ भाग लेना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।